नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, यहां पर जो है EPS 95 पेंशन 7,500 रुपए हो जाएगी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री से हुई मुलाकात, क्या निकला नतीजा? जी हां दोस्तों, 7,500 रुपए पेंशन को लेकर कर्मचारी संगठनों के साथ केंद्रीय मंत्री ने यहाँ पर मुलाकात की है और इसका नतीजा क्या निकला है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही दोस्तों EPFO यूजर्स को बड़ा तोहफा मिला है, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी में सरकार लग रही है। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सभी पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 9,000 रुपए करने की तैयारी में है सरकार। तो आखिरकार आप सभी की न्यूनतम पेंशन बढ़कर 9,000 रुपए कब तक होगी और सरकार इसे कैसे बढ़ाएगी, इसके बारे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन भोगी जो है उनको खुशखबरी कैसे मिलेगी, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों बात करने वाले हैं EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हेमा मालिनी जी के साथ हुई नितिन गडकरी की जी एंट्री। जी हां दोस्तों, EPS 95 पेंशन भोगियों की नितिन गडकरी और हेमा मालिनी जी से बड़ी मुलाकात हो चुकी है। तो इस मुलाकात में आखिरकार क्या फैसले लिए गए, क्या क्या आश्वासन मिला, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों के लिए आई आज की तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा, तभी आपको जो है पूरी जानकारी सही सटीक और तथ्यों पर आधारित मिल पाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर आज की वीडियो के अंदर प्रमुख बड़ी खबरों का सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन भोगियों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 9,000 रुपए की तैयारी में किस प्रकार सरकार का अगला कदम देखने को मिलेगा, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी को जानती हैं। दोस्तों EPFO पेंशन भोगियों की न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने पर विचार कर रही है। यह फैसला श्रम मंत्रालय की बैठक में लिया जा सकता है, जिससे पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। पेंशन वृद्धि की मांगे लंबे समय से की जा रही थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लाखों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि सरकार न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने की योजना पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार श्रम मंत्रालय की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें यह फैसला लिया जा सकता है कि वर्तमान की 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया जाएगा। तो पेंशन भोगी लंबे समय से मांग कर रही थी इस पेंशन योजना की पेंशन लगातार बढ़ाई जाए। वर्तमान में EPS 95 पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स को केवल 1,000 रुपए मासिक पेंशन में जीवन यापन करना पड़ता है, जो कि बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। मार्च 2021 में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की सिफारिश की थी, लेकिन पेंशन भोगियों का यह मानना है कि उन्हें 9,000 रुपए तक की पेंशन मिलनी चाहिए, ताकि वे इस योजना का सही मायने में लाभ जो है वो उठा सकें। तो दोस्तों बैठक में यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण मुद्दे कौन कौन से रहने वाले हैं, तो दो प्रमुख मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होने की दोस्तों आप सभी के लिए संभावना बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, पहला मुद्दा रहेगा न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों की मांग के अनुसार न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपए करने पर दोस्तों इस बैठक के अंदर आप सभी के लिए विचार किया जा सकता है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें, दूसरी बड़ी मांग की संभावना की बात करें तो नए वेतन संहिता का क्रियान्वयन को लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ, इस बैठक में नई वेतन संहिता के क्रियान्वयन पर चर्चा हो सकती है, जिससे कई कर्मचारियों के वेतन ढांचे में दोस्तों बदलाव आ सकता है। यानी कि न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ नई वेतन क्रियान्वयन संहिता के बारे में यहाँ पर जो है इस बैठक में इन दो प्रमुख मुद्दों पर सहमति बन सकती है। वहीं दोस्तों पेंशन की गणना पर भी विचार। जी हाँ दोस्तों, एक अन्य सुझाव ये भी है कि पेंशन में कर्मचारी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले अंतिम वेतन के आधार पर तय किया जाए। इस सुझाव पर दोस्तों श्रम मंत्रालय की बैठक में विचार किया जाएगा। यदि ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो ये पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों को बड़ी राहत की उम्मीद है। ये प्रस्ताव उन लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर ला सकता है जो अपनी पेंशन पर निर्भर है। इससे पेंशन वृद्धि के उनके जीवन स्तर में सुधार मिलेगा। अब देखना होगा कि श्रम मंत्रालय की बैठक में इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने इस कदम में पेंशन भोगियों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी, लेकिन अब देखना होगा कि इस योजना में कितनी लागू की जाएगी और इसका असर कितने लोगों पर देखने को मिलेगा। ये दोस्तों इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद ही हम सभी के लिए निर्णय लिया जा सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7,500 रुपए हो जाएगी आप सभी की पेंशन। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी संगठनों के साथ केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हुई है, तो इसमें आखिरकार क्या नतीजा हम सभी के लिए देखने को मिला, क्या नतीजा निकला है, चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं कि आखिरकार केंद्रीय मंत्री के साथ क्या मुलाकात हुई, मुलाकात के अंदर कौन कौन से मुद्दे उठाए गए और मुद्दों पर कैसी सहमति बनती हुई
नजर आ रही है, इसके बारे में चलिए विस्तार से हम सभी को जानकारी देते हैं। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए की मरने की मांग की गई है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। संगठन ने महंगाई भत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की है, जिसका विपक्षी दल के सांसदों ने भी समर्थन कर दिया है। दोस्तों, पेंशन धारकों के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि एनएससी ने कहा है कि सरकार ने उनकी अधिक मांग की पेंशन पर विचार करने का आश्वासन दिया है। ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत आने वाले करीब 78 लाख पेंशन भोगी न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग कर रही हैं। इस मांग को लेकर पेंशन धारकों का संगठन कई महीनों से सक्रिय नजर आ रहा है। उनके द्वारा निरंतर विरोध प्रदर्शन भी लगातार किया जा रहा है। इस संदर्भ में दोस्तों, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने पेंशन धारकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। ये महत्वपूर्ण बैठक दोस्तों आप सभी के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित विरोध प्रदर्शन के बाद हुई। इस दौरान श्रम मंत्री के संगठन ने यह भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार पेंशन धारकों की समस्याओं को समाधान करने के प्रति गंभीर है और प्रधानमंत्री जी खुद इस विषय पर दिशा निर्देश के लिए प्रतिबद्ध बताए गए हैं। ईपीएस 95 एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने कहा है कि हमारे प्रतिनिधि मंडल को श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने भरोसा दिया है कि सरकार हमारी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमारी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। राउत ने आगे ये भी बताया कि मौजूद पेंशन राशि के कारण बुजुर्ग दंपति का जीवन यापन बहुत कठिन हो गया है, विशेष रूप से तब जब नियमित पेंशन कोष में वर्षों से लगातार योगदान दे रही हैं, फिर भी इन्हें बेहद कम हाल फिलहाल में पेंशन मिल रही है। गौरतलब है कि पेंशन धारकों के संगठनों ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्रति माह करने की मांग की है, जिससे महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के जीवन साथियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं शामिल है। राउत ने यह भी बताया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कई सांसदों ने संगठन के सदस्यों से मुलाकात की है और उनकी मांगों का समर्थन करने का भी आश्वासन दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या ठोस कदम उठाती है। क्या 7,500 रुपए की पेंशन को मान्यता मिलती है? पेंशन धारकों की उम्मीद सरकार की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशन योजना की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हाल फिलहाल में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मुलाकात मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी के साथ हो चुकी है। साथ ही दोस्तों, नितिन गडकरी जी ने भी ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर पेंशन भोगियों से बड़ी मुलाकात की और जिससे आप सभी के लिए बड़ी राहत की खबर आ सकती है। यानी कि दोस्तों, आप सभी के लिए जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के यूजर्स है, जो पेंशन धारक है, उनको जल्द बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जिसमें बात की जाए तो न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर आप सभी के लिए 9,000 कर दी जाएगी। इसके लिए दोस्तों जल्द आप सभी के लिए बैठक आयोजित की जाएगी और इन बैठक में 2 मुद्दे, न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी और नई वेतन संहिता का क्रियान्वयन हो सकता है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो दोस्तों 7,500 रुपए आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय मुलाकात होगी है केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के साथ। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी मुलाकात हुई है, जिनमें ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुख्य कमांडर अशोक रावत ने यह बताया कि जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे मंजूर करने को लेकर मनसुख मांडविया ने हमें बड़ा आश्वासन दिया है। तो देखते हैं दोस्तों, आने वाले समय में आप सभी पेंशन धारकों से रिलेटेड क्या बड़ी खबर होगी। वहीं दोस्तों, हम अगले वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए हेमा मालिनी जी के साथ नितिन गडकरी जी की एंट्री कैसे हुई है और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आ रही है, ये दोस्तों हम आगामी वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले समय में जैसे कोई बड़ी खबर हो आप सभी को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले देखने को मिल सके। आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी पेंशन धारकों का बहुत बहुत धन्यवाद।